जनवरी के मंथ में हम लोग अपने एडेनियम का केयर कैसे करें, जो डॉर्मेंसी के बाद वो हैवी फ्लावरिंग करे, उसके कॉटेक्स बड़े हो, उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाए कि वो नए सीजन में, नए अपने एटमॉस्फेयर में वो बहुत अच्छे से अपने आप को सर्वाइव करे। तो आज की मेरी टॉपिक यही है कि जनवरी में अपने एडेनियम का कंप्लीट केयर कैसे करें कि डॉर्मेंसी के बाद एडेनियम बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करे और हम लोग के गार्डन में ढेर सारे फूल दे। तो चलिए मैं आज शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको ये दिखाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि जनवरी के मंथ में हम लोग अपने एडेनियम का केयर कैसे कर सकते हैं ताकि वो बहुत अच्छे से चले। देखिए, जनवरी है, डॉर्मेंसी अपने पिक पॉइंट पर है और अभी एक मंथ रहेगा। जब टेम्परेचर 10 के नीचे रात का हो जाता है ना, तो एडेनियम वाकई खतरे में आ जाता है, क्योंकि उस टाइम में उसको सर्वाइव करने में बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आप ये जानिए कि एडेनियम क्या है, एक रेगिस्तानी, एक मरुस्थलीय जगह का प्लांट है। वहाँ ये फूल करता है, तो वहाँ का टेम्परेचर आप मान के चलिए 40-50 के आसपास रहता है और अभी 10 के नीचे हो गया। तो इस टाइम में क्या होता है, प्लांट अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकता है अच्छे से। इसलिए ये सारा खेल टेम्परेचर का होता है। जब टेम्परेचर आपको हाई मिलेगा तो वो फिर एडेनियम सही रहता है। तो अगर 10 के नीचे हो रहा है रात का और दिन का भी अगर 10 के नीचे है तो हाँ, सावधानी बरतना होगा। और अगर आप बिगनर हैं, अगर रात 5 के नीचे जा रहा है जैसे ऊपर नॉर्थन इंडिया में, तो आप उसको क्या कीजिए, आराम से, मैं यही बोलूँगी कि आप उसे शैडी एरिया मतलब पॉली हाउस में रख सकते हैं। तो मैं आज आपको यही कुछ पॉइंट क्लियर करूंगी कि जनवरी के मंथ में अभी भी हम लोग एडेनियम में कुछ वर्क कर लेते हैं। बस एक मंथ का ही बात है। फरवरी से तो फिर मौसम खुल जाएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एडेनियम के लिए बहुत राहत होगा और अच्छा होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं फर्स्ट कहूँगी, जनवरी है, अभी भी आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। कोशिश कीजिए, अगर दिन का 1 घंटा भी धूप मिल रहा है ना, अगर मैं क्या वर्ड बोली, 1 घंटा भी, तो एडेनियम के लिए रामबाण है। हाँ, अगर रात का टेम्परेचर 5 के नीचे हो रहा है तो आप इसे एकदम उठा के पॉली हाउस में रख लीजिए। अगर पॉली हाउस नहीं है तो बरामदे पर रख लीजिए, उस जगह पर रख लीजिए जहां पर रात की ठंडी हवा और ओस और कुहासा जो वगैरह होता है वो ना गिरे। मैं हमेशा कहती हूँ कि एडेनियम का लोकेशन चेंज मत कीजिए, लेकिन जब रात का टेम्परेचर 5 के नीचे हो तो आप उसको लोकेशन चेंज कर सकते हैं। मैं झारखंड से हूँ तो मेरे लोकेशन में ये प्रॉब्लम नहीं होता है, 5 के नीचे नहीं जाता, इसलिए मैं खुले छत पे रखती हूँ। देखिए, इतना प्लांट है ना, तो संभव नहीं होता। अगर 2-4 मर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इतना सीड ग्रो की हूँ ना कि मेरे प्लांट बच जाएंगे। हाँ, स्टार्टिंग में मेरे बहुत प्लांट मरते थे, वो भी गर्मी में, ना कि इस विंटर में। अब मुझे करते करते एक्सपीरियंस हो गया, तो मुझे पता है कि प्लांट को कैसे सरवाइव कराना है। इसलिए मैं कहती हूँ, अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप पेशेंस रखिए। पेशेंस इन द सेंस, कुछ समय दीजिए, कुछ समझिए और एक्सपीरियंस लीजिए। जब तक गार्डनिंग खुद नहीं कीजिएगा, मैं एक वर्ड क्या बोली, गार्डनिंग जब खुद नहीं कीजिएगा तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। किन्हीं की वीडियो देखने से हाँ आपको हेल्प मिल सकता है, लेकिन अगर आपको गार्डनिंग में वाकई सक्सेस करना है तो आपको रिस्क कवर करना होगा, आपको गार्डनिंग करना होगा। और एक चीज आप देखिए, मेरे एडेनियम अभी ये जो अरेबिका में सारे आपको भींगे हुए कॉटेक्स, सोचिए रात में कितना ओस पड़ा है कि इसके सारे कॉटेक्स लीफ, अगर आप ध्यान से देखिए लगता है कि जैसे मैं पानी से इसको नहाई हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। अभी धूप धीरे धीरे खुल के लगेगा तो ये सारा सूख जाएगा। तो मैं फर्स्ट बोली डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। सेकंड, अगर रात का टेम्परेचर 5 के नीचे हो रहा है और दिन का 10 के नीचे है तो आप इसके लोकेशन चेंज कर सकते हैं। एक मंथ है, प्लांट बचा लीजिए, सालों भर प्लांट आपके गार्डन में रहेंगे। मैं बोली एडेनियम सिर्फ 2 ही समय खराब होता है, एक विंटर में होता है और एक मानसून में होता है। ये 2 समय अगर आपने एडेनियम को बचा लिया तो फिर गार्डन से आपके कभी बाय बाय नहीं होंगे। और एक चीज मैं कहूँगी, पॉटिंग मीडिया का बहुत डिपेंड आता है। सेकेंड होता है वाटरिंग, क्या इसमें वाटरिंग करना होगा। जनवरी का मंथ है, मैं कहूँगी बड़े प्लांट को सिर्फ एक बार वाटरिंग कीजिए। अगर आपने लास्ट दिसंबर को दिया है, जैसे मैं बोली दिसंबर में 3 बार पानी देना है, 15 दिन के, अगर आपने 1 दिसंबर दिया है, 15 दिसंबर और 30 दिसंबर दिया है, तो अब आप 30 दिसंबर के बाद 1 मंथ का डिस्टेंस लीजिए। मतलब अगर आपको वाटरिंग भी करना है तो 20-25 जनवरी के बाद। और बड़े कॉटेक्स को मैं यही कहूँगी कि पानी दीजिए ही नहीं। एक तरह से देखिए, पानी की कमी में क्या होगा, वो श्रिंक करेगा, वो उसके जो कॉटेक्स में जमा हुआ पानी वो पानी लेगा और प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। और प्लांट में जो एक्स्ट्रा भोजन उसने रखा है स्टोर करके, वो उससे चलाएगा। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि प्लांट में अगर आपने पानी नहीं दिया है तो आपके प्लांट खराब होंगे, निश्चिंत रहिए। हाँ, अगर छोटे प्लांट है, 1 साल के नीचे है, तो मैं बोल रही हूँ ना कि 1 साल के नीचे वाले को आप 10 दिन के इंटरवल में पानी दीजिए। आप देखिए, अगर प्लांट रखे हैं एडेनियम का तो थोड़ा सा आपको कम से कम इस डॉर्मेंसी में डेट मेंशन करना होगा।
मानसून में क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ पानी नहीं देना है, पॉटिंग मीडिया सही तो चल जाएगा। लेकिन आपकी इस ठंडी में, जनवरी में, डॉर्मेंसी में थोड़ा सा आपको टाइम पकड़ना होगा कि कितने दिन में। तो बेबी एडेनियम में मैं बोलूँगी 1 मंथ के 1 साल के नीचे को आप 10 दिन के इंटरवल दीजिए। और इस तरह के जो बड़े बड़े कॉटेक्स है, आप देखिए ये 12 इंची के पॉट को मेरे कैसे भर के रखा, ये सबको मत दीजिए, पूरा जनवरी मत दीजिए। हाँ, उसके बाद हैंग कर दीजिए। आप इतने बड़े प्लांट को आप आराम से 1 मंथ हैंग कर सकते हैं, योर चॉइस, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपने हैंग किया है तो मैं यही कहूँगी मानसून में वो 4 गुना बढ़ेगा। आप अगर मेरी पिछली वीडियो देखे होंगे, मैंने इसे जो ऑनलाइन से मंगाया था, इसके कॉटेक्स मात्र इतने छोटे छोटे थे, इतने छोटे छोटे। और अभी देखिए इस प्लांट की आप कॉटेक्स की मोटाई देखिए, मस्कुलर ये कितना हो गया। मैं तो कहती हूँ पता नहीं 4-5 गुना से भी ज़्यादा होगा। हाँ, तो इस तरह होने में क्या हुआ, मैंने इस पॉट में लास्ट में लाने में, और मैंने जनवरी से लेके इसको, ये मैं शायद सितंबर में इसको इस पॉट में दी हूँ, तब तक से मैंने 4 बार इसको रिपोर्टिंग कर दिया। इस पॉट से उस पॉट, मुझे बार बार इसका कॉटेक्स बढ़ रहा था, छोटे से मैं बढ़ाते बढ़ाते लास्ट में इसमें ला के रखी हूँ। तो कभी भी एडेनियम को बड़ा कॉटेक्स नहीं दे। मैं चाहती तो बड़े पॉट में देती, नहीं, बड़े पॉट में दीजिएगा तो एडेनियम खराब होने का चांस रहता है। एडेनियम जब भी लगाइए तो छोटे पॉट से कीजिए, छोटा से बड़ा ट्रांसफर कीजिए, वो देन बेटर। वाटरिंग का भी मैं बता दी। और अगर एक कमेंट आया था नरुला जी का, कोलकाता से है, उन्होंने बोला कि मेरे प्लांट कॉटेक्स श्रिंक कर है। तो मैम मैं आपको बोलूँगी, आप कलकत्ता से है, आपके टेम्परेचर अभी भी ठीक है, तो आप थोड़ा सा वाटरिंग कर दीजिए। आप उसके कॉटेक्स में या तो सावरिंग कर दीजिए या नहीं तो 10 से 15 ml पानी दीजिए, कुछ नहीं होगा। और अगर मैम अगर एडेनियम के कॉटेक्स श्रिंक भी हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और 1 मंथ बस प्लांट अच्छे से रहेगा। और अगर साल भर के नीचे हैं तो मैं यही बोलूँगी, हाँ पानी दीजिए, बस थोड़ा सा देखिए, आप कर सकते हैं। आप देखिए मेरे सारे प्लांट मैंने दिया, मैं आज भी देखिए बेबी एडेनियम में जो अब इसके सीडलिंग है, इसमें मैं वाटरिंग क्या मैं मतलब सावरिंग की हूँ, क्योंकि मैंने इसे 4-5 दिन से पानी नहीं दिया। अभी धूप है तो थोड़ा सा ये धूप के लिए मैं थोड़ा सा पानी दी। नेक्स्ट आता है वाटरिंग के बाद, क्या इस समय जनवरी में कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग कर सकते हैं? मैं कहूँगी कुछ मत कीजिए, अभी सब वेट कर लीजिए, ना आप कटिंग कीजिए, ना प्रूनिंग कीजिए, ना रिपोर्टिंग कीजिए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि कुछ प्लांट ऐसे लंबे लंबे लैगी हो रहे हैं, 2 साल के ऊपर के प्लांट हैं, तो ये कटिंग प्रूनिंग का काम आप 15 फरवरी से कर लीजिएगा, सॉरी 15 जनवरी से। 15 जनवरी को क्या कीजिएगा, इसका कटिंग प्रूनिंग कर लीजिए। आप इसकी पॉट से अपरूट करके इसको हैंग भी कर सकते हैं। ये सारा काम 15 जनवरी से कीजिए। 15 जनवरी से 15 फरवरी 1 मंथ रहता है। उसके बाद आप इसको 15 फरवरी के बाद रिपोर्टिंग कर दिए। मैं काम करूंगी 10 जनवरी से, क्योंकि मेरे प्लांट कुछ कुछ बड़े हैं, तो मैं उन्हें लगभग 1 मंथ में हैंग करती हूँ। तो देखिए ये आपके प्लांट के कॉटेक्स के हिसाब से है। देखिए बहुत ज़्यादा हैंग करेंगे ना तो उसको आगे फिर सर्वाइव करने में समय लगता है। मान के चलिए समय इन द सेंस आपको मानसून में ही वो जाके बहुत अच्छे से होंगे, लेकिन यही होगा कि प्लांट बहुत ही हेल्दी होता है। मेरे इतने मोटे मोटे कॉटेक्स होने का रीज़न है कि मैं साल में एक प्लांट को तो 2 बार तो खैर करती ही हूँ रिपोर्टिंग, क्योंकि मैंने उसे पॉट बढ़ा देती नहीं हूँ। एक बार तो जो अभी मैं की तो मानसून के पहले ही बाद, नहीं तो मानसून में वो इतना उसके कॉटेक्स हेल्दी हो जाते हैं कि मुझे उसको रिपोर्टिंग करना ही पड़ता है। तो साल में 2 बार रिपोर्टिंग हो गई। और नेक्स्ट होता है कि मेरी पॉटिंग मीडिया इतनी वेल डन और इतनी मैंने अच्छी होती है पोरस की, उसके कॉटेक्स इस तरह के होते हैं। तो मैं बोलूँगी कटिंग प्रूनिंग अभी कुछ मत कीजिए, 15 जनवरी तक का वेट कर लीजिए अगर आप बिगिनर हैं तो। और अगर आप मेरी वीडियो के अनुसार कीजिएगा तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत इस पर डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है। तो मैं आपको कटिंग प्रूनिंग में बोलती। अब आता है नेक्स्ट फर्टिलाइज़र। क्या इसमें फर्टिलाइज़र देना है? तो मैं बोलूँगी अभी कोई फर्टिलाइज़र मत दीजिए, किसी भी तरह का नहीं। प्लांट को सिर्फ सर्वाइव कराइए। अगर आपको लग भी रहा है कि नहीं मुझे देना है, देखिए अभी प्लांट पूरा डॉर्मेंसी में है, पूरे डॉर्मेंसी में है, तो मैं कहूँगी किसी तरह का उसको कोई छेड़छाड़ मत कीजिए, उसको रहने दीजिए। 1 मंथ की बात है। प्लांट जब फरवरी आएगा, मौसम जब गर्म होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा, एडेनियम खुद ब खुद अपने आप को सर्वाइव, उसका ग्रोइंग पीरियड है, उसमें आप अगर फर्टिलाइज़र दें ना तो प्लांट फटाफट उसको सक करता है। हाँ, एक चीज़ मैं बोली नहीं देना, लेकिन मैं इसमें दूंगी। ये मेरे बेबी एडेनियम का है, ये मेरे 1 साल के नीचे का, मुझे इस पर ग्राफ्टिंग करना है। मैं हर एक 15 दिन में भी फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। और इस बार मैं जनवरी में इस पर फोलिएज स्प्रे करूँ। मैं क्या करूँगी वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जब मैं एडेनियम में, इस बेबी एडेनियम में फोलिएज स्प्रे जब करूँगी तो आप उसकी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैं उसमें डिटेल बताऊँगी। और मैं बोलूँ सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र एडेनियम का अभी बस सनलाइट है। जितना इसको धूप मिल सके बस उतना ही काफ़ी है। फर्टिलाइज़र के पीछे अभी सर मत लगाइए एकदम ने। हाँ, नेक्स्ट आता है जनवरी आ गया है, तो तैयारी क्या करना होगा। जनवरी आ गया, अभी तैयारी करना है। मुझे
हम लोग जितने भी गार्डनर है, फरवरी में इसकी रिपोर्टिंग के लिए तैयारी कर लीजिए। तैयारी में क्या करना है, अपन में इसके पॉटिंग मीडिया बनाने के लिए पॉटिंग मिक्सचर तैयार कर लीजिए, अगर नहीं है तो। और मैं बोलूँ, अगर आप फरवरी में 15 फरवरी बाद आप एक बार प्लांट को रिपोर्टिंग कर देते हैं ना, मान लीजिए सपोज दैट आपको नहीं करना, तो मैं कहूँगी इस सॉइल से निकालिए, 2 दिन मैंने पॉटिंग मीडिया मत झाड़िए और नए पॉटिंग मीडिया में दे दीजिए आधा, या नहीं तो ऊपर से हाफ निकाल के दे दीजिए। तो जब क्या होता है, जब प्लांट को न्यू पॉटिंग मीडिया मिलता है, मतलब फर्टिलाइजर वाला, वो फ्लावरिंग बहुत अच्छा देता है, तब आपको पर मंथ उसमें फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं जब फरवरी में रिपोर्टिंग करती हूँ तो मुझे बार बार पर मंथ फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अपना सारा काम फोलिएज स्प्रे से ही कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए इतने प्लांट को पर मंथ फर्टिलाइज़र देना मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि फरवरी में मैं जितना से जितना हो सके सारे प्लांट की मैं एक बार रिपोर्टिंग कर दूँ। हाँ, मैं पूरा रूट बॉल ना छेड़ूँ, तो मैं थोड़ा सा भी उसमें 50% रख के और 50 न्यू पॉटिंग मीडिया को ऐड कर दूँ, ताकि मुझे पर मंथ का झमेला ना रहे। देखिए कुछ गार्डनिंग कर रहे हैं तो कुछ टिप अपनाना होगा। मैं यही देखी हूँ कि अगर जिसकी पॉटिंग मीडिया मैं फरवरी में चेंज कर देती हूँ या न्यू पॉटिंग मीडिया में देती हूँ, सालों भर मुझे भर के फ्लावरिंग होता है। और जिसकी पॉटिंग मीडिया मैंने नहीं चेंज किया, जैसे सपोज दैट मान लीजिए इस प्लांट को मैंने नहीं की, 1 साल इस पॉट में रह गया, तो बात समझिए इस पॉट के जितने भी मिट्टी के इसकी पॉटिंग मीडिया के न्यूट्रिएंट्स है वो सारे खत्म हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। तो वो प्लांट को है ना अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दे सकता। जब प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं देगा मिलेगा तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। देखिए फ्लावरिंग कब होता है, जब प्लांट हेल्दी होता है, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलता है, प्लांट अपनी एनर्जी को निकाल कर ही वो फ्लावरिंग करता है। बात समझिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर आप नहीं सारे प्लांट को कर सकते, जैसे मैं तो करती हूँ, हाँ मुझे टाइम लगता है लेकिन मैं करती हूँ, तो इससे क्या होता है मुझे सालों भर मुझे एक गुलदस्ते के जैसा फ्लावरिंग होता है। इतने प्लांट हेल्दी होते हैं, कॉटेक्स हेल्दी होता है, उसका अब मेहनत है तो उसका फल भी मिलता है। नेक्स्ट, अगर आपको पॉट लेना है तो आप अभी पॉट का भी जुगाड़ कर लीजिए। मतलब अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है या नर्सरी से करना है कहीं से भी, तो मतलब 15 फरवरी को जब आप रिपोर्टिंग करने बैठिए 15 फरवरी के बाद, तो आपको पॉट रहे, पॉटिंग मीडिया रहे, आपके फर्टिलाइज़र रहे, सारी की तैयारी 1 मंथ है कर लीजिए। धीरे धीरे करने से क्या होगा, उस समय बॉदरेशन नहीं होगा। और फरवरी में अगर आपने सही टाइम पर रिपोर्टिंग करी तो मार्च के लास्ट तक से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। मेरे गार्डन में तो मार्च के लास्ट से जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है फिर वो सालों भर देता है। हाँ, किसी सीजन में कम दिया, किसी सीजन में ज़्यादा दिया, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि मेरे को फ्लावरिंग नहीं मिलता है। हाँ, मेरे को मिलता है। अब नेक्स्ट आप आता है कि देखिए इस तरह के टिप, देखिए आप एकदम येलो हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये बहुत जब टेम्परेचर डाउन होता है, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तो ये बर्न हो रहा है, ये कोल्ड बर्न, जैसे सन बर्न होता है वैसे ये कोल्ड बर्न है, ठंड के कारण ये प्लांट के हो रहे हैं। तो इसलिए घबराइए नहीं, इसको हटा दीजिए। और बस एक चीज़, कुछ नहीं करना है, वाटरिंग नहीं देना। अगर आपको लगे कि कॉटेक्स काफ़ी स्ट्रिंग हो रहे हैं, जैसे मेरे एकदम टाइट है, क्योंकि मैं इसमें वाटरिंग अभी भी कर रही हूँ, आप देखिए मेरी पॉटिंग मीडिया भींगी है, तो मुझे मालूम है ना कि पानी कितना देना है, इसलिए मैं कह रही हूँ गार्डनिंग कीजिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लीजिए खुद से। जब गार्डनिंग कीजिएगा, खुद से वर्क कीजिएगा ना, तो आपको समझ आएगा कि आपको कम पानी देना है, कब नहीं देना। मेरे अभी भी देखिए कॉटेक्स इस तरह के वो फैल रहे हैं कि देखिए वो मिट्टी को कैसे हटा रहे हैं, देखिए यहाँ से आप देखिए, और देखिए पूरा भींगा हुआ है, जबकि मैं इसमें वाटरिंग की हूँ, तो मुझे मालूम है ना कि कितना पानी कब देना है। नेक्स्ट आता है, जब इस तरह के सीड पॉट बन रहे हैं तो क्या एडेनियम में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं? हाँ, मैं कहूँगी जब इस तरह के एडेनियम के सीड पॉट बने हुए हैं तो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। मैं कहूँगी हर एक 15 दिन के इंटरवल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सीवीट एक्सट्रैक्ट, ह्यूमिक एसिड 90-90 किसी का भी 2 ml 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करके फोलिएज स्प्रे कीजिए, आपको बहुत अच्छा रहेगा। देखिए अगर मैं नहीं भी दूँ ना तो ये जो एडेनियम का कॉटेक्स है ये 8 साल पुराना है, तो ये इसको हेल्दी कर देगा। लेकिन अगर 1-2 स्प्रे इसको मिल जाता ना तो इसके सीड पॉट काफ़ी हेल्दी रहेंगे। इसमें देखिए अभी 12 पेयर बना हुआ है, 3 पेयर मैं तोड़ चुकी हूँ, मतलब 15 पेयर हो चुका है। तो ये सारा कब होता है, जब प्लांट आपके मेच्योर होते हैं, आप उसको न्यूट्रिएंट्स देते हैं। सीड पॉट हो तो उसको थोड़ा सा केयर करना होगा। बस मैं कहूँगी फोलिएज स्प्रे, ये नहीं कहूँगी कि पॉटिंग मीडिया। और अगर आपको सपोज पॉटिंग मीडिया में पानी भी देना है तो मैं कहूँगी किसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को मिला के, जैसे काउडंग का दे सकते हैं, सीवीट एक्सट्रैक्ट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में किसी बहुत सारे ऐसे हैं, किन्हीं का भी आप, मैं हमेशा 2 ml करते हैं, आप 1 ही ml दीजिए। देखिए प्लांट्स को जब तक न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा ना वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। आप चाहे केमिकल दीजिए, ऑर्गेनिक दीजिए, जो भी दीजिए। अब देखिए ये मेरे हाइब्रिड सीड ग्रोन में देखिए सीड बना है, और इसकी मोटाई देखिए कितना ये मोटा फ्लफी, इसमें आराम से मुझे 60 से 70 सीड मिल जाएगा। तो यही होता है जब हेल्दी आपके सीड पॉट तैयार होते हैं तो सीड
आपको बहुत अच्छा मिलता है। और जब सीड अच्छे मिलेंगे, वो मोटे हेल्दी रहेंगे, तो उसका जर्मिनेशन रेट अच्छा होगा, मतलब 100 में 100% होगा। और देखिए इसमें 8 पेयर बना हुआ है, और देखिए सारे सीड की मोटाई। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इस तरह के जब सीड पॉट बने तो आप उसमें फुली जिसपे हर 15 दिन के इंटरवल में कीजिए। इस समय टिप रॉट हो रहे हैं, ब्रांच रॉट हो रहे हैं, तो वो कैसे होते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। इस प्लांट में मुझे दिख रहा है, जब आप देखिए ये पूरे आपको यहाँ से ये येलो येलो दिख रहा है, यहाँ पर ये ग्रीन है, देखिए आप नाखून लगाइए, आपको मुझे ग्रीन दिख रहा है, देखिए। लेकिन जब मैं इसके नीचे वाले पार्ट में आ रही हूँ यहाँ पर, तो देखिए ये येलो है, तो यहाँ पर जब मैं इसे कर रही हूँ तो ये क्या निकल रहा है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर ये पूरे येलो है, मतलब ये यहाँ पर टिप रॉट हो रहा है। तो इसको क्या करना है, जब इस तरह की प्रॉब्लम हो ना तो इसको हटा दीजिए। देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक इस लंबे ब्रांच को हटा रहे, और इसको हटाने के बाद आप क्या कीजिए, इसमें फंगीसाइड जरूर लगाइए। देखिए देखिए आपको दिखा, देखिए यहाँ पे ये सड़ा हुआ है, तो ये तब तक हटाना है जब तक ये ना निकले। मैं दिखाती हूँ, देखिए मैं इस प्लांट से काटी, कितने ब्रांच मुझे ऐसे मिले हैं। अगर इस तरह के ब्रांच आपको भी निकलते हैं तो आप उसको काट के हटा। देखिए मैं इसको कटिंग की, देखिए एकदम इसके अंदर इस तरह ब्लैक करके येलो है, तो इसको हटा दिए, मतलब ये टिप रॉट हो रहा है। और इसके टिप से क्या हुआ, ये ब्रांच रॉट हो रहा है। देखिए इसको बहुत सारे जगह मैं कटिंग कर ली, और कटिंग किए हुए जगह में आप इस तरह फंगीसाइड लगा दीजिए। फंगीसाइड से भी अच्छा है अगर आप इसमें नेल पॉलिश लगाते हैं तो ठीक है। और अगर मैं देख लेती हूँ 1-2 दिन अगर ये ठीक नहीं रहा तो मैं इसे निकाल के अपरूट करके हैंग कर दूंगी, क्योंकि आज कितना 2 तारीख हो ही गया है, तो मैं इसे कर सकती हूँ आराम से। मैं इसे अब सोच रही हूँ कि इसे 5-6 दिन बाद मैं सीधे डायरेक्ट हैंग कर दूंगी। तो जब बहुत ठंड होता है, और ये मेरे हाइब्रिड प्लांट का है, देखिए देसी एडेनियम में ये सब प्रॉब्लम नहीं होता है। जो हाइब्रिड होते ग्राफ्टेड एडेनियम जो होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर से ग्राफ्टिंग एरिया, और ये लगभग मेरे 5 साल पुराने प्लांट है, फिर भी देखिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो विंटर में इस तरह का ये प्रॉब्लम होता है। देखिए कितने ब्रांच का ये मुझे कट करना पड़ा, तो एक तरह से ये प्रूनिंग भी हो गया। तो अब ये जो प्रूनिंग हुआ, इसमें जरा सा भी 1 बूंद पानी नहीं देना। इसके लिए रात का ओस ही अभी जहर का काम कर रहा है। मैं देख लेती हूँ 1-8 दिन, उसके बाद मैं इसे अपरूट करके हैंग कर दूंगी, क्योंकि इसके बहुत सारे टिप जल मैंने इस तरह के बर्न हुए, और सब तो प्लांट में नहीं है। तो बस मैं यही कहूँगी, इसमें प्लांट को चेक करना है, हर एक 15 दिन के इंटरवल में आप फंगीसाइड का जरूर स्प्रे कीजिए। मेरे इतने निगरानी के बाद भी ये प्लांट हो रहा है, तो ये मौसम के चलते ऐसा होता है। आई होप जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ और जो दिखाना चाह रही हूँ आप समझ रहे होंगे। देखिए इस सारे प्लांट में लीफ नहीं है, कुछ में है, जैसे यहाँ पर है, कुछ में नहीं है। देखिए वो प्लांट ज़्यादा डेंजरस होता है जिसमें लीफ खत्म हो जाते हैं, जैसे ये प्लांट में लीफ नहीं थे। और जिसमें लीफ है तो वो फिर प्लांट सही रहता है, क्योंकि जो पानी एक्स्ट्रा पानी हो तो वेपर होके उड़ता है। और यहाँ पे देखिए सारे सीड पॉट मेरे काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी, जनवरी है, 1 मंथ प्लांट का केयर कर लीजिए बस। फरवरी से प्लांट बहुत अच्छा से रहेगा, आपके गार्डन में बहुत अच्छे से खिलेंगे। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। और आप मुझे बताइए कि आपको मेरे एडेनियम कैसा लगा। और देखिए यहाँ पे सीड पॉट पक गए हैं, तो इसमें रबर लगा दीजिए, या नहीं तो इसमें धागा से बांध दीजिए, नहीं तो ये उड़ जाएंगे। तो चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाँ, जाते हुए आप मुझे बताइए कि आपको मेरे एडेनियम का कॉटेक्स कैसे लगा, और इस तरह के एडेनियम का कॉटेक्स कैसे बना है। अगर आप बोलिएगा तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। चलिए तो मैं कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।